और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, महिला आरक्षण विधेयक पर एक्शन मोड में है बीजेपी। दिल्ली में आज रणनीतिक बैठक इसको लेकर के होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक लेंगे। देश भर के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधेयक को जन जन तक पहुंचाने पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से आगे इस पर काम किया जाए। मंत्री, सांसद, विधायक को सौंपा जाएगा प्रचार का टास्क। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, इस बिल को लेकर के चर्चाएं लंबे समय से थी, हम टाइमलाइन भी उसकी बता रहे हैं कि कब से इसको लेकर के चर्चाएं की जा रही है और पूरी कोशिश है कि इसको लागू कर दिया जाए। एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस बिल पर चर्चा होनी और पूरी संभावनाएं है कि यह पारित हो जाए। देखिए, नारी बंधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई और पहले ही हालांकि बिल पर तो पास हो चुका, लेकिन अब तैयारी है इसको पूरी तरह पास कराने की, बल्कि चर्चा भी होने वाली है और इसीलिए एक अलग से विशेष सत्र बुलाया गया है 16, 17, 18 को। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से भी तैयारी में लगी है और आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल शामिल होने पहुंचे। तैयारियां ये है कि जैसे ही ये बिल पास होता है, जैसे ही इस पर आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार, तो इसको जन जन तक पहुंचाना और आधी आबादी जो बीजेपी का साथ देती रही है उसको और कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ये बिल आएगा तो इसका लाभ तो सीधे तौर पर महिलाओं को मिलने जा रहा है। सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, करीब 270 से ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं विभक्त तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं उनके बीच में ही होगी और इसको लेकर कई खुशियां भी है। मेरे साथ इस वक्त देखिए तमाम सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की, जो नारी बंधन अधिनियम जो बिल है उसको लेकर पहले से इंतजार करती रही। अब ऐसा लग रहा है कि बिल आने वाला, आज दिल्ली में बड़ी बैठक भी है, तो बड़ी खुश होंगे, आपके चेहरे पे भी खुशियां दिखाई दे रही है। जी हाँ, नारी शक्ति बंधन इसको हम अपनी भाषा में अगर कहें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को हमेशा से अपने संज्ञान में लेकर रखा कि जो नारी शक्ति हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और जो कार्य कर रही है। इसके पहले कितनी भी सरकारें आई, लेकिन नारी शक्ति को उतना ना तो सम्मान दिया गया और ना उन्हें उनकी जगह जो एक्चुअल होना चाहिए वो दी गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बिल 2023 में जो प्रस्तुत किया था और उसको लगभग पास भी करा लिया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ जो चीज़ें थी उनको 16, 17, 18 तारीख को वो पूरी तरह पास हो जाएगा और जो हम नारियों को सम्मान मिलेगा, हम सभी बहनों को इससे जो सम्मान मिलेगा उससे जाहिर है हम सभी बहुत खुश हैं। तो आप लोग भी तैयारी होंगी कि अब तो जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर मैदान में भी नजर आएंगी? जैसे कि हमको पता है कि इसमें 33% आरक्षण किया गया है। 33% आरक्षण को यदि हम सीधी भाषा में समझें तो हर तीसरी सीट महिला की है। मेरा यह विचार है कि मोदी जी ने यह जो निर्णय लाया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वह सिर्फ एक राजनीतिक रूप से नहीं है, यह हमारे अंत्योदय के विचार को सार्थक करता है कि हर महिला को, हमारे प्रदेश के, देश के छोटे से गांव में रहने वाली महिला भी अब अपने भाग्य की विधाता और संविधान की नियंता बन सकती है। तो इससे सिर्फ राजनीतिक पार्टी। क्या आप लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हम लोग तो यही कहेंगे कि वैसे भी हमारी सरकार जो है हमेशा नारियों का सम्मान करती आई है और यह अधिनियम हमारी बहनों के लिए और अधिक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हर बहन अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती है और उसके बाद अगर अब उसको अधिकार मिलेगा और वो भी एक देश के हिस्से में अपना बड़ा काम कर पाएगी तो निश्चित ही ये बहन के लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारी सरकार के लिए हम सभी बहनों की तरफ से बहुत सारा आभार है। तो बिल्कुल ऋषिका, आप देखिए कि तमाम सारी महिलाएं इसमें उत्साहित है इस बात को लेकर, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू तो पहले से, बिल तो पास हो चुका है, लेकिन अब सरकार इसको आगे बढ़ाने की तैयारी में है और यदि ये होता है तो फिर सीटों में भी इजाफा होगा और निश्चित है कि वो सीटें महिलाओं को मिलेंगी। बिल्कुल, सीटें बढ़ेंगी और नारी की भागीदारी जब बढ़ेगी तो माना जा रहा है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।